हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ है शिवम यादव, जो कि एक स्टूडेंट है एनआईटी जयपुर में, और आज हमारे साथ ये शेयर करने वाले हैं अपनी जर्नी और अपने प्रिपरेशन एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो शिवम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में जाकर पढ़ाई करें। तो आपको वहाँ जाकर कैसा लग रहा है, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। हाँ, ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी सपना था कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढूं। तो जब मेरा जेईई एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई। मैं बहुत एक्साइटेड था कॉलेज आने के लिए। फिर कॉलेज पहुँचे तो सीनियर से हमारा इंटरेक्शन हुआ सबसे पहले। तो मुझे पता चला कि हमारी 4 साल की लाइफ कैसी रहने वाली है। फिर उसके बाद अभी मैं 1 साल वहाँ रह चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को और देखने को मिली। जैसे कि मैंने देखा कि स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हैं। और उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी काफ़ी नए डोमेन को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और उससे मुझे काफ़ी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प देखने को मिली अपने। अच्छा, तो शिवम, 10th में आपके 97.2% आए थे। तो आपको क्या लगता है, पहले से ही इतना ब्रिलियंट होना ज़रूरी है? एंड आपने कब डिसाइड किया कि आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है? टेंथ में अच्छे मार्क्स आना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, अच्छा लगता है। पर आपको टेंथ के मार्क्स वहीं पे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इलेवेंथ में बिल्कुल स्टीप चेंज आता है सिलेबस में। और इलेवेंथ से आप किसी भी चीज़ के लिए एस्पायर करें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करें, तो आप मेहनत करके अचीव कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चों ने किया भी है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इलेवेंथ में आया तो मैं बेसिकली जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा था वही पढ़ रहा था। एनसीईआरटी पे काफ़ी अच्छा फोकस था, तो मेरे फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो गए थे। उसके बाद जैसे ही हम लोग ट्वेल्थ क्लास में पहुँचे थे, तब कोविड-19 आ गया था। तो घर पे ही रह के काफ़ी टाइम मिल रहा था एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज़ को एक्सप्लोर किया। मैंने जेईई से रिलेटेड वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे। तो वहाँ से मुझे जेईई के क्वेश्चंस का एक्सपोज़र मिला कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो मुझे फ़ील हुआ कि इतना टफ नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो शिवम, आपने 12th में ही डिसाइड कर लिया था कि आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है। तो फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया, एंड फिर उसका रिजल्ट क्या रहा? तो ट्वेल्थ क्लास में मुझे अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। तो इसलिए मैंने फिजिक्स की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स ऑर्डर करी, जैसे एस सी वर्मा। तो उसमें मैंने थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दी, और मैं यूट्यूब पे लेक्चर देखता था। तो उसमें भी मैं क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था, सिर्फ थ्योरी थ्योरी देखता था, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगता था इसलिए। तो इसका फिर ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद जब मैंने ट्वेल्थ का अटैम्प्ट दिया तो फिर मतलब मेरा इतना अच्छा नहीं गया। तो इसका मैं यही कहना चाहूँगा, इसलिए नहीं अच्छा गया क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। शिवम, 12th के साथ आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं। तो वो फेज़ आपका कैसा रहा? तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि आज तक मतलब इतने कम मार्क्स कभी नहीं आए थे एग्ज़ाम में। तो उस टाइम पे थोड़ा आई ओपनिंग टाइप का हुआ मेरे साथ। पर मुझे अंदर से पता था कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू करने का सोचा। पर जब हमारी ट्वेल्थ कंप्लीट हुई, हमारे बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर एक डिलेमा आया कि मैं डीयू ज्वाइन कर लूँ, एक मन ये कह रहा था। और दूसरा मन ये था कि मुझे जेईई को ही कंटिन्यू रखना चाहिए। और उस टाइम पे मैंने डीयू में एडमिशन ले भी लिया था किरोड़ीमल कॉलेज में, और मैंने एक दो क्लास अटेंड करी। पर फिर उसके बाद मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने सोचा नहीं कि मुझे जेईई करना है। अच्छा, तो शिवम, जब आपने 12th के बाद डिसाइड किया कि अब आपको जेई के लिए ही प्रिपेयर करना है, तो फिर आपने कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की? प्लीज़ अपनी उस 1 साल की जर्नी को हमें बताइए। तो सबसे पहले तो मैंने घर पे ही रह के प्रिपरेशन करने का फाइनल किया। तो उसके लिए मैंने फिजिक्स वाला का प्रयास 2.0 बैच लिया। तो उसमें हमारी क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन ही पूरी क्लास रहती थी, लाइव भी चलती थी, रिकॉर्डेड भी चलती थी। पर स्टार्टिंग में मैंने लाइव देखना स्टार्ट किया। हमारी दिन में 3 क्लासेस रहती थी, 2-2 घंटे की। तो मैंने लाइव देखना स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि मैं साथ साथ नोट्स भी बनाता था। तो ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो कुछ टाइम के बाद मैंने रिकॉर्डेड देखना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको क्लास अच्छे से फॉलो करनी है, टीचर ने जो भी बताया वो फॉलो करना है, अच्छे से सुनना है क्लास को, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। उसके बाद आपको डीपीपी मिलती हैं क्लास के साथ ही, तो उनको अच्छे से लगाना है आपको। उसके बाद आपको शाम को सोने से पहले एक बार पीडीएफ नोट्स भी वो लोग देते हैं। तो आपको एक बार पीडीएफ स्क्रॉल कर लेनी है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्लास में क्या पढ़ाया गया, अगले दिन आप प्रिपेयर्ड रहें कि क्या चलने वाला है वो सब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना मेन फोकस रखना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि आपका जो जेईई का एग्ज़ाम है वो आपसे थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछता है, मोस्टली वो न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ाम है। तो आपको उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आपको डीपीपीज़ के क्वेश्चन लगाने हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं टिप देना चाहूँगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं और चैप्टर ख़त्म हो जाए एक, उसके बाद ही उसके क्वेश्चन कर लेने हैं। ज़्यादा उसको बैकलॉग नहीं बनाना है। आप संडे को बैठ के लगाइए या फिर आप रात को एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, पर आपको पीवाईक्यू करने तो मस्ट ही हैं। शिवम, आपने अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन के दौरान अपने बैच के अलावा कोई स्पेसिफिक बुक्स को भी अगर फॉलो किया था तो प्लीज़ उनके बारे में बताइए। बुक्स तो मैंने बहुत सारी ऑर्डर कर ली थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, पर मुझे बाद में जाके पता चला कि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि आपको बैच के वीडियोस देखने हैं, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, तो आपको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तीनों बुक्स मंगा लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की। उसको करना मस्ट है। अगर आप उतना कर लेते तो वो सफिशेंट है। और अब तो जैसे जेई मेंस में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स हो गई हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, एक आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो चुका है, तो आप पीवाईक्यू अच्छे से करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप एचसी वर्मा के बैक क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो आपको जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जैसे मैथ्स में भी मैंने सेंगेज की बुक मंगा ली थी, पर ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो आपको एडवांस के एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। उसके बाद केमिस्ट्री में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी, सबको ही पता है, आपको वो तो बहुत अच्छे से करनी है। तो शिवम, आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन घर पे रहकर ही करी है, और कई बच्चे होते हैं जो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं और उनके इस पूरी जर्नी में भी कई सारे हर्डल्स आते हैं, आपके में भी आए होंगे, तो आपने इनको कैसे मैनेज किया था? हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, काफ़ी बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन रह के प्रिपरेशन करते हैं तो हम घर पे ही रहते हैं। हमारे साथ के दोस्तों को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो मस्ती कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है यार हम इधर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी लो फील होता है, डीमोटिवेशन आता है। तो इस टाइम पे आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने डेली रूटीन में वर्कआउट या योगा या मेडिटेशन ऐसा कुछ ऐड करिए। ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट सुबह करिए, तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने घर पे स्टडी स्पेस को थोड़ा प्राइवेट करने की कोशिश करिए। आप एक कोशिश करिए, अगर आपको एक रूम मिल जाए तो आप अपना रूम अलग बना लीजिए। वहाँ पे टेबल चेयर अपना रखिए, सामने आपके शॉर्ट नोट्स या ऐसी कोई चीज़ जो आप भूल जाते हैं उसको आप स्टिक कर लीजिए, तो इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है। पर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको इतना स्टडी स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कोशिश करिए, आप अपना एक टेबल चेयर रखिए और थोड़ा एक कोना ढूंढ लीजिए, उधर रख लीजिए, और आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि जिस टाइम पे मैं क्लास ले रहा हूँ उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं मैनेज। उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे काफ़ी 1 साल की प्रिपरेशन है, तो काफ़ी फंक्शंस वगैरह आएंगे, फैमिली फंक्शंस, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ना ही अटेंड करें। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम होता है तो आप जा सकते हैं, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा बैकलॉग ना होने दें, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बैकलॉग से फिर उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर बढ़ता ही जाता है। तो शिवम, अब मेरे पास कुछ सवाल है जो कि बच्चे चाहते हैं कि आप आंसर करें। जैसे कि आपने क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, आपने कितने घंटे पढ़ाई की और आपका टाइम टेबल कैसा था? तो सबसे पहले तो मैं रिवीजन के बारे में बात करना चाहूँगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें रिवीजन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको क्लास बहुत अच्छे से सुननी है। उसके बाद आपको रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करना है, जो भी क्लास में पढ़ाया गया आप शाम को एक बार गो थ्रू कर लें उसको। उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। उससे आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा और वो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो आपको डेली तो रिवीजन करना ही है, वीकली मंथली आप अपना सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, तो रिवीजन करिए। स्टार्टिंग में आप जब वही चीज़ रिवाइज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, पर टाइम के साथ आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना आपको फिर कम टाइम लगने लग जाएगा, और फिर पेपर से एक दिन पहले आप जब बैठेंगे तो आप बहुत जल्दी पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हैं और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आने हैं, और जब आप क्वेश्चन से रिवाइज़ करते हैं तो आप उसके आसपास भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो भी आपके दिमाग में आते हैं, आप सोचते हैं उनके बारे में, तो आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ करिए। तो रिवीजन के बारे में यही कहना चाहूँगा। उसके बाद बात करें टाइम टेबल और घंटों की, तो आपको टाइम देख के नहीं पढ़ना चाहिए, वो घंटे मैटर नहीं करते हैं। आप अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे इतना करना है, और आप उसके हिसाब से पढ़ाई करिए। तो फिर भी अगर बात करें रफली, तो मैं लगभग 9 से 10 घंटा निकाल लेता था एक दिन में। तो शिवम, अब लास्ट में आप सभी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे?
लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स को याद करते रहिए। आप देखें कि आपके लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये चलता रहेगा तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड ही रहेंगे और वही लॉन्ग लास्टिंग है, वही चलता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करते रहिए और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू शिवम, आपने बहुत ही अच्छे से बताया और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी।